de un momento, procura saber. द फास्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभुराम जाट और आज हम आए हैं चाड़वास। चाड़वास के अंदर एक फौजी ने एक बच्चा इकट्ठा करके आज इतने लड़कों को इकट्ठा कर लिया है और आर्मी में भर्ती करने की इन्होंने ठानी है। और क्या क्या इन्होंने हासिल किया आज हम इनसे पूछते हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है अभी? काफ़ी उत्साह है बच्चों के अंदर, बहुत शानदार तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं कि लड़के लड़कियां हर तरह से भाग ले रहे हैं। कोई समय था जब यहाँ एक्सरसाइज या किसी भी प्रकार के कोई इस तरह के कार्यक्रम रस्साकशी खेल के लिए चाड़वास का कोई भी युवा आगे आता ही नहीं था। और आज चाड़वास के काफ़ी करीब 40 से 50 बच्चे रेगुलर आ रहे हैं। छोटे बड़े हर उम्र के बच्चे आ रहे हैं। आज कुछ ठंड ज़्यादा है, पिछले कुछ दिनों से ठंड ज़्यादा है, इसलिए कुछ बच्चे और कुछ छुट्टियों का माहौल है, इस कारण कुछ बच्चे कोई ननिहाल गए, कहीं घूमने के लिए गए हैं। बाकी करीब 40 बच्चे यहाँ पर रेगुलर आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हम देख देते हैं पहले चाड़वास के अंदर जो 10वीं 12वीं कर लेता था वो विदेश भाग जाता था, लेकिन आज के लड़के विदेश नहीं जाना चाहते क्योंकि अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। और आपके लड़के ये जो भी है ये तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगिता में गए कभी तैयारी करके? हाँ, क्षेत्र के हर साइड में प्रतियोगिता में गए। सही मायने में पूछो तो राजस्थान के करीब 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चे गए हैं और चाड़वास का बच्चा कहीं से भी खाली हाथ नहीं आया है। जब से हमने ये मुहिम शुरू की है, हमारे 2 बच्चे नेशनल फेडरेशन भी खेल गया है और अच्छी पोजीशन लेके आए। हमारा वासुदेव प्रजापति 5वें स्थान पर रहा था और गोविंद गोदारा 3रे स्थान पर रहा था नेशनल फेडरेशन के अंदर। इसके अलावा हमारे गांव से स्कूल से ज़्यादातर स्कूल के बच्चे आते हैं, तो बास्केटबॉल टीम, हैंडबॉल टीम और क्रॉस कंट्री में हाल ही में सुजला कॉलेज की एक टीम गई थी जिसमें 4 बच्चे गए थे 12 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में। उसमें से 2 बच्चे हमारे चाड़वास के थे और हमारी टीम के थे। हमें गर्व होता है इसमें। और फिजिकल के साथ साथ आप रिटर्न की तैयारी भी करवाते हो? हाँ, रिटर्न की तैयारी भी करवाते हैं। हमारी 9 बजे क्लासेज शुरू हो जाती है और रात को 10 बजे तक क्लासेज शुरू रहती है, जिसमें 2 बार दोपहर के खाने के लिए छोड़ते हैं और शाम के खाने के लिए छोड़ते हैं। इसमें कोई भामाशाह को सहयोग है? हाँ, पूरा सहयोग भामाशाहों का है। विशेष तौर से 3-4 भामाशाह आगे आए हैं। और जैसे हमारे गुलाब जी वेद है, उन्होंने हमें फर्नीचर और बुक्स दी थी शुरू में। और विकास बटेरा हर महीने हमें 1000 रुपये देकर ये स्टेशनरी का खर्चा उठाते हैं। सरवण जैनी ने एक अलमारी दी थी। इसके अलावा और भी गांव के काफ़ी है। हमारे सरपंच साहिबा ने हमें एक हॉल दे दिया था जहां लाइब्रेरी चलाने के लिए। और भी हमारे काफ़ी साथी है जो आकर वहाँ रेगुलर क्लासेज लेते हैं और अपना योगदान देते हैं। जैसे कि यहाँ दूसरे छापर का या कहीं दूर का लड़का यहाँ आकर तैयारी करना चाहिए, उसके लिए आपके पास क्या सुविधा है? मेरे पास देखो, छापर के डडेरू, आलसर, गोपालपुरा, रूपेली, दुंकर, सुजानगढ़ आसपास के कई गांवों के बच्चे हैं। और जैसे कुछ बच्चे रिश्तेदारी के हिसाब से यहाँ रहते हैं और कुछ बच्चे मेरे पास घर में रहते हैं। तो मेरे पास घर में रहते हैं, उनको खाने का खर्चा खुद दे करना होता है। और बाकी बच्चे अगर कहीं बाहर रह के और तैयारी करते हैं तो उनके लिए सब फ्री है, सभी के लिए फ्री है। कोई भी आता है और खाना उसको खाना पड़ेगा, अपने घर खाता है या मेरे घर खाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रहने की किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो हमने हॉस्टल बना रखा है। हॉस्टल पूरा बच्चों का ही प्रबंध है, उसमें खुद बच्चे अपना राशन लाते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। मेरा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। मेरा इंटरफेयर इतना है कि मैं उन्हें सिर्फ हेल्थी आइटम ही खाने के लिए उत्साहित करता हूँ और बोलता हूँ और वही खिलाता हूँ और फालतू की चीज़ें नहीं खाने देता हूँ।
आपने देखा किस प्रकार से जैसे कुछ भी यहाँ पैसा नहीं लग रहा है, केवल जो खाना का पैसा है वो खाने का पैसा लगेगा और आपको पूरी तैयारी फ्री मिलेगी। जैसे रिटर्न की तैयारी करेगा उसको भी फ्री है सारा सिस्टम। हाँ बिल्कुल फ्री है रिटर्न की तैयारी। हमारे 3 लेक्चरर है वो समय समय पर यहाँ आते रहते हैं। बाकी बाहर है जैसे ओम प्रकाश दर्जी है वो एक HM है और RS से इंटरव्यू में 3 बार वो रह चुके हैं, लेकिन वो ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं और हफ्ते में 2 दिन यहाँ आते हैं तो ऑनलाइन वहाँ से पढ़ा देते हैं। हमारे पास प्रोजेक्टर सेट है और ऑफलाइन की भी व्यवस्था है जिसके लिए हमारे पास अलग अलग 3 लेक्चरर आते हैं और सरकारी स्कूलों में है और वो भी सेवा में आ रहे हैं, पैसे नहीं लेते हैं और पूरा कार्यक्रम हमारा सेवा से ही चल रहा है। आपको कैसा लग रहा है तैयारी? जैसे आप झुंझुनू जाते हो, कुचामन जाते हो, वहाँ जैसी यहाँ तैयारी हो रही है? बिल्कुल अच्छी हो रही है, उनसे भी अच्छी हो रही है क्योंकि हमारे पोस्ट साहब की वजह से हम नेशनल खेले हैं। मैं नेशनल खेला हुआ हूँ, पोस्ट साहब की वजह से खेला हूँ उनके। आप यहाँ चारवास के हो? बिल्कुल चारवास का। अब जैसे ये चारवास का तो इनको क्या है कि खाने पीने का सब कुछ अच्छा मिल जाता है। अब आप झुंझुनू जाओगे वहाँ पे दूध दे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो ज़्यादा लंबे समय तक बच्चा तैयारी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब जैसे लॉकडाउन लग गया तो 2 साल से लड़के तैयारी कर रहे हैं लेकिन भर्ती नहीं आ रही। इसके बारे में आपको कुछ कहना है कि जैसे भर्ती नहीं आ रही है? बड़ी उम्मीद लेके बैठे हैं बच्चे। आज के दिन चुनावी रैलियां हो रही है, बड़े बड़े मेले लग रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है और हर तरह की भर्तियां हो रही है। तो सेना की भर्तियां क्यों नहीं हो रही? पीछे पेपर में आया था कि समथिंग 1.25 लाख सैनिक आज के दिन सेना में शामिल होने के लिए जगह बची हुई है। उसके बाद भी सरकार ये कार्यक्रम नहीं करवा पा रही है। पीछे हनुमान जी बेनीवाल ने 2-3 बार संसद में ये मुद्दा भी उठा चुके हैं, लेकिन बड़ी निराशा होती है बच्चों को जब बार बार प्रयास करने के बाद भी भर्ती नहीं आ रही। और हमारे झुंझुनू BRO की अभी तक भर्ती नहीं आई है। हमारा चूरू डिस्ट्रिक्ट उसी में आता है। जैसे चूरू के फार्म पहले भरे गए थे, नागौर में बाद में फार्म भर के वहाँ भर्ती पहले होगी लेकिन वहाँ का पेपर नहीं हुआ। अब जैसे रीट जैसी इतनी बड़ी जो वैकेंसी है उसके पेपर हो गए तो आर्मी वाले भी होने चाहिए और ये रैली भी होनी चाहिए। जैसे इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, उसके बाद तो बंगाल का चुनाव भी हो गया। हाँ बहुत कुछ हो गया, बंगाल का चुनाव भी हो गया, कई जगह चुनाव हो गए उसके बाद में, लेकिन ये सेना के ऊपर आकर ही पता नहीं ये मामला क्यों अटक जाता है सरकार का। इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए और लाखों युवा आज के दिन देश की सेवा करना चाहते हैं और दिन रात मेहनत करके। और ये तो हमने ठीक है, एक अच्छी बात है कि गांव में इस तरह की व्यवस्था की हुई है रहने की, खाने की। बाहर जाके तैयारी नहीं कर पाएगा इतनी लंबी। ज़्यादातर किसान परिवार के और मजदूरों के बच्चे हैं और कोई भी डिफेंस एकेडमी में जाता है तो मिनिमम कम से कम 10,000 रुपये महीने का खर्चा चाहिए। 1 साल के अंदर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये खर्चा चाहिए, वो आज के दिन बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए अच्छी सुविधा है। तो ऐसे में सरकार को बहुत गहराई से इसके ऊपर विचार करके जल्दी से जल्दी भर्ती करवानी चाहिए। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है अलवर ERO की भर्ती के लिए, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी मार्च या अप्रैल तक झुंझुनू का भी ये होगा। आपको कैसा लग रहा है? जैसे आपको मन को कितनी ठेस पहुंच रही होगी कि भर्ती नहीं आ रही? बिल्कुल, क्योंकि हमारे सब ओवरेज हो रहे हैं। हमारे जो अभी बहुत पसीने खिलाड़ी थे वो भी ओवरेज हो गए, काम पकड़ लिया है जल्दी। और सरकार को एज के अंदर छूट देनी बिल्कुल 2 वर्ष की छूट देनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा कम से कम। आप सभी श्री बालाजी डिफेंस के सभी लड़कों को और गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डेफास्ट इंडिया को टाइम देने के लिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय!